हाय स्टूडेंट्स, आई एम वीके सिंह फ्रॉम आईआईटी पाठशाला पटना। बहुत इंपॉर्टेंट आज ऑब्जेक्टिव देने जा रहा हूं चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। अच्छा से देखेंगे, 10 मिनट में 50 ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दे दूंगा। बस थोड़ा तेज़ी से दूंगा, आप लोग केवल कंसंट्रेशन करके देखेंगे। समझ में ना आए तो जरूर कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 2 पॉइंट चार्ज है 10 माइक्रोकूलम माइनस 10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर इन एयर। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम पूछ रहा है। आप इसके लिए फॉर्मूला लगा लेंगे। दो चार्ज के बीच लगने वाला पोटेंशियल फॉर्मूला होता है 9 × 10⁻⁹ Q1 × Q2 अपॉन R होता है। अब देखेंगे यहाँ 9 × 10⁻⁹, पहला चार्ज दिया है 10 माइक्रोकूलम, 10 - 6 हो जाएगा। दूसरा का दिया है 10 × 10⁻⁶ और पोजीशन पहला दिया है बाबू R, यहाँ दिया है दोनों चार्ज के बीच 10 सेंटीमीटर दिया है। तो 10 सेंटीमीटर नहीं 40 सेंटीमीटर दिया है, सॉरी। तो 40 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, इसको 100 से डिवाइड दे देंगे। अब इसको आप सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा -2.25। ये रिमेंबर रखेंगे, इसका ऑप्शन सी आंसर सही होगा, रिमेंबर रखेंगे, है ना। इसको इसी फॉर्मूला का यूज करके आप सॉल्व कर लेंगे। अब आते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। आपको मालूम होनी चाहिए बाबू, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू होता है इक्वेटोरियल पोजीशन पे किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा। यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात हो रही है, इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब क्या होता है, ब्रॉड साइड पोजीशन आप लोग को बताए हम नोट्स में। और ब्रॉड साइड पोजीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू हमेशा 0 होता है। ऑप्शन डी इसको याद रखेंगे, है ना। अब आते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन नंबर थर्ड में। थर्ड क्लियर आ रहा होगा, आप जैसे कि देख रहे होंगे, है ना। One metallic sphere A is given positive charge, whereas another identical metallic sphere B of exactly same mass of A is given equal amount of negative charge। कहता है बाबू, एक को हम जितना पॉजिटिव दिए हैं another को उतना ही हम निगेटिव दिए हैं। जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर थर्ड आप पढ़ रहे हैं, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो याद रखना बाबू, इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि जब हम B को निगेटिव चार्ज दे रहे हैं ना, तो उसका मास जो होगा बाबू इंक्रीज कर जाएगा। यानी कि इसका हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा, मास ऑफ बी इंक्रीज। निगेटिव चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट पे जाता है, किसी भी सब्सटेंस पे जाता है बाबू, तो उसका मास वैल्यू इंक्रीज करता है। ये चीज आप रिमेंबर रखेंगे, है ना। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का मास वैल्यू होता है 9.1 × 10⁻31 kg, काफी कम बढ़ता है लेकिन मास इंक्रीज करेगा, इसीलिए यहाँ मास बी का इंक्रीज करेगा। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ दिख रहा होगा शायद आप लोग को, 4 फिगर दिया हुआ है ना। और पूछ रहा है कि चारों फिगर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू देगा वो क्या अलग अलग देगा कि सेम देगा। तो आप पढ़े होंगे बाबू गॉस थ्योरम के अनुसार कि कोई भी सिस्टम यदि क्लोज रहे ना, चाहे वो सिस्टम स्क्वायर में रहे या रेक्टेंगल में रहे या रोम्बस में रहे, जैसा भी रहे बाबू, या स्फीयर में रहे, यदि इसके अंदर चार्ज क्लोज है तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो वैल्यू देता है वो Q/ε0 देता है। ये भी, यानी चारों फिगर जो देगा हमें फ्लक्स का वैल्यू इक्वल देगा। यानी इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, विल बी सेम थ्रू ऑल सरफेस। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। इसका ऑप्शन नंबर आपका डी हम टिक लगा दे रहा हूं। अब आते हैं 5 जो कि न्यूमेरिकल है। यहां देखेंगे 5 आप लोग को शायद दिख रहा होगा, यदि दिखने में दिक्कत हो तो आप कमेंट करेंगे बाबू, है ना। जैसे यहाँ देखिए, ये दोनों कैपेसिटर एक दूसरे के पैरेलल है, तो जब दो कैपेसिटर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं ना, तो उसको रेसिप्रोकल करके ऐड करते हैं। यानी कि इसका हम मेथड क्या लगाएंगे, दो जब कैपेसिटर 3 और 2 पैरेलल है तो इसके वैल्यू लिखेंगे 3 × 2/3 + 2, यानी कि ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3 और 2 5, ये 6/5 हो जाएगा। और ये दोनों कैपेसिटी जो आया 6/5 इसके साथ सीरीज में है, 4 माइक्रोफैराड के साथ सीरीज में है ये दोनों, है ना। तो ये हमको बाबू नेट इक्विवेलेंट दिया 6/5 और ये है 4। अब ये जब दोनों सीरीज में है ना बाबू, तो बहुत आसान चीज करेंगे बाबू। अच्छा सॉरी गलती हो गया बाबू। ये देखें, ये दोनों पैरेलल है और ये कैपेसिटर की बात हो रही है। जब रेसिस्टेंस ये दोनों होता ना बाबू, और जब दोनों रेसिस्टेंस पैरेलल में होता, तब हम फॉर्मूला लगाते R1 × R2 अपॉन R1 + R2। लेकिन यहाँ पे बाबू कैपेसिटर दिया हुआ है, हमसे मिस्टेक हो गया, हमको लगा कि रेसिस्टेंस दिया हुआ है, टेंशन नहीं लीजिएगा। तो ये 2 कैपेसिटर है बाबू और दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। और जब 2 कैपेसिटर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो डायरेक्ट उसको हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा। और ये दोनों इसके साथ सीरीज में है, और जब 2 कैपेसिटर सीरीज में हो तो उसका फॉर्मूला होता है C1 × C2 अपॉन C1 + C2। आप सॉल्व खुद कर सकते हैं। ये 5 आ गया, ये 4 आ गया, यानी कि हो जाएगा 5 × 4 अपॉन 5 + 4 20/9 माइक्रोफैराड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं बाबू। यहां आपसे पूछ रहा है कि
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फार्मूला जैसे कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट पी इन इट्स पोजीशन परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज टेकन 0 देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी एट एन एंगल थीटा विथ ई एंड पी इज गिवन बाय। ये तो आपको प्रूवमेंट हम करा चुके हैं बाबू। इसका जो आपका वैल्यू आया था जब कोई भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस को हम रोटेट्स करेंगे और परपेंडिकुलर क्या कर रहा है पोजीशन परपेंडिकुलर हो इलेक्ट्रिक फील्ड के, उस केस में जो एनर्जी का वैल्यू हो जाता है माइनस पी क्रॉस ई हो जाता है। ये रिमेंबर रखना P इंटू ई हो जाता है ना। ये ऑप्शन नंबर 6 का बी हो जाएगा है ना। उसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे कि आपसे पूछ रहा है कि नेट फोर्स ऑन क्यू इज 0 देन वैल्यू ऑफ क्यू अपॉन क्यू। कहता है बाबू यदि इस क्यू पे लगने वाला नेट फोर्स का वैल्यू 0 हो जाए तो रेशियो क्या होगा क्यू का। तो आप काम करेंगे इन दोनों चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे कूलम्स लॉ के अनुसार है ना। और फिर आप काम करेंगे कि इनका इन पे लगने वाला फोर्स निकाल लीजिएगा, फिर इनका इन पे लगने वाला फोर्स निकाल लीजिएगा। ये हाइपोटेनस ले लीजिएगा, आर दिया हुआ तो ये √2r हो जाएगा ना। और जब दोनों का आप डिवाइड करिएगा तो ऑप्शन आपका बी आ जाएगा। बहुत आसान है, कूलम्स इक्वेशन का खाली यूज करना है। आपको हम बता देते हैं फिर से, क्यू और क्यू के बीच लगने वाला फोर्स निकाल लीजिएगा और फिर इस क्यू और क्यू के बीच लगने वाला फोर्स, यहाँ डिस्टेंस r लीजिएगा और यहाँ √2r लीजिएगा। रेशियो जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब कहता है व्हेन ए बॉडी इज चार्ज, क्वेश्चन नंबर 8 आप पढ़ेंगे, अच्छा से दे रहा है कि जब एक बॉडी को चार्ज करते हैं तो इसका मास क्या होगा बाबू। तो जब एक बॉडी को चार्ज करते हैं तो उसका मास इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, क्योंकि जब बॉडी चार्ज को गेन करेगा तो मास इंक्रीज करेगा, चार्ज को लॉस करेगा तो मास डिक्रीज करेगा। अब क्वेश्चन नंबर हम सीधे 9 पे आते हैं बाबू कि सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज सिग्मा। एक कंडक्टर का सरफेस चार्ज डेंसिटी बाबू सिग्मा दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि इसके नियर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ये तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बहुत कुख्यात क्वेश्चन नहीं है, इसका तो हम पहले भी यूट्यूब पे वीडियो डाल चुके हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 1 या 2 वीडियो हम डाले हैं 30 क्वेश्चन का, उसमें भी हम क्वेश्चन करवाए हैं। थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे, आ जाएगा आपका आंसर। अब उसी में ये क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट नियर एन इनफाइनाइट थिन शीट चार्ज। देखो बाबू, थिन शीट की बात हो, पतला शीट की बात हो तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन किसी कंडक्टर के नियर बात हो तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन। दोनों ही हम दे चुका हूं पहले से ही। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है बाबू, आप पढ़ेंगे द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एक बात समझे, इसे हम लोग एनर्जी डेंसिटी कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में। और नेक्स्ट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में जो एनर्जी डेंसिटी होता है 1/2 बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट होता है। ये हम लोग पढ़े होंगे बाबू, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े होंगे बाबू। तो याद रखना, एनर्जी डेंसिटी जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में ये होता है, और एनर्जी डेंसिटी जो मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में होता है 1/2 बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट होता है। यानी कि ये इसका डायमेंशन हमेशा आपस में क्या होंगे बाबू, इक्वल्स आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है बाबू कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। बाबू एक चीज हम बताए थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इंड ऑन पोजीशन, और वो जो वैल्यू आया हुआ था वो आया था K इंटू P बाई आर स्क्वायर आया था, आपको याद होना चाहिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होगा। अब देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हम 3 केस बाबू प्रूव किए थे, एक इंड ऑन पोजीशन, एक ब्रॉडसाइड पोजीशन जिसे इक्वेटोरियल कहा जाता है, एक एट एनी पोजीशन। तो जो एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर स्क्वायर आया था, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर में वाला रिलेशन चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है चार्ज ऑन द कंडेंसर इन द सर्किट शोन इन फिगर विल बी। क्या कहता है बाबू, चार्ज ऑन द कंडेंसर इन द सर्किट। ये कैपेसिटर लगा हुआ है 6 माइक्रोफैराड का, इस पे चार्ज का वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम आई निकाल लेते हैं। आई इक्वल टू क्या होता है V बाई आर, यानी कि V यहाँ दिया है 12 वोल्ट का और रेसिस्टेंस दिया है 9 3 12, यानी कि हमारा करंट का वैल्यू 1 एम्पियर आया, अर्थात इस 3 ओम रेसिस्टेंस के पास पोटेंशियल का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 वोल्ट आ जाएगा, क्योंकि 3 × 1 3 आई इक्वल टू V बाई आर, V इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पे बाबू पोटेंशियल 3 वोल्ट होगा, तो इसमें भी पोटेंशियल 3 वोल्ट, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है बाबू, पैरेलल है ना यहाँ पे। तो जब पैरेलल होते हैं बाबू तो क्या होता है आपको मालूम है, इसके क्रॉस ये लगा हुआ है, तो जो पोटेंशियल इनको मिल जाएगा वही पोटेंशियल 6 माइक्रोफैराड को मिलेगा। अब हमसे पूछ रहा है कि 6 माइक्रोफैराड के पास चार्ज कितना होगा, तो एक फॉर्मूला होगा C इक्वल टू Q बाई V, तो Q इक्वल टू C इंटू V। C दिया है 6, पोटेंशियल वैल्यू दे रहा है 3 ओम के क्रॉस 3 वोल्ट, तो 6 × 3 हमारा आंसर कितना आ जाएगा 18 माइक्रो कूलम। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि एक कैपेसिटर C1 है 2 माइक्रोफैराड का, दूसरा है 4 माइक्रोफैराड का, दोनों को सीरीज में डाला गया है, पोटेंशियल डिफरेंस 1200 वोल्ट दिया है। तो पूछ रहा है कि इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड के क्रॉस
पोटेंशियल पूछा तो इसके लिए एक फार्मूला याद रखना बाबू, यदि 2 माइक्रोफेराड के क्रॉस पूछ रहा है ना तो आप काम करना 4 माइक्रोफेराड में इस पोटेंशियल से गुणा कर देना, यानी कितना हो जाएगा 4 × 1200 है ना, और 1200 ये वोल्ट दिया। ओपन में क्या ले लेना, नेट कैपेसिटर 2 + 4, 2 + 4 आपका कितना हो जाएगा, आपको मालूम है 2 + 4 आपका 6 हो जाएगा। तो 6 से 1200 कटेगा कितना मिनट में बाबू, 200 मिनट में। तो 200 × 4 आपका आंसर कितना हो जाएगा, 800 वोल्ट्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे बाबू, मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर ऑफ 2, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे, यदि नहीं समझ में आएगा तो कमेंट भी करेंगे। ये फॉर्मूला है बाबू, यदि C1 के पास पूछेगा बाबू पोटेंशियल डिफरेंस तो हम C2 में मल्टीप्लाई कर देंगे 1200 वोल्ट से और बटा में टोटल कैपेसिटी ले लेंगे, और C2 के पूछता तो C1 × 1200 बटा में C1 + C2 कर लेते। मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफेराड कहता है 2 माइक्रोफेराड का कितना कैपेसिटर लिया जाए ताकि उससे हम 5 माइक्रोफेराड का कैपेसिटेंस बना दे। तो जितना मैग्नीट्यूड का कैपेसिटर बनाने को कहेगा ना उससे ठीक आप एक कम ले लीजिएगा, यानी कि 5 माइक्रोफेराड से एक कम कितना हो जाएगा, 4 माइक्रोफेराड। इसको और ऐसा नहीं कि सब क्वेश्चन में एप्लीकेबल होगा, लेकिन 5 रहे 7 रहे इस टाइप के क्वेश्चन में ये एप्लीकेबल होता है। इसको और अच्छा से समझना होगा, आप बोलेंगे हम क्लासरूम में और अच्छा से समझा देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 बाबू, टॉर्क का फार्मूला पूछ रहा है तो P × E होता है, ये सब कोई जानता है। इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटी पूछ रहा है, ये दोनों सीरीज में है, तो जब दोनों सीरीज में है तो आप फार्मूला लगा लेंगे 6 × 6/6 + 6, यानी कि 36/12 कितना हो जाएगा 3, और इसके ये पैरेलल हो जाएगा। तो जब दो कैपेसिटर पैरेलल हो तो हम डायरेक्ट उसको ऐड करते हैं, तो 6 और 3 9 माइक्रोफेराड हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 17 का C, फिर से समझ ले, ये दोनों सीरीज है तो C1 × C2/C1 + C2 फार्मूला लगाएंगे, और ये इसके पैरेलल है तो बात वही काम। तो ये दिया बाबू 3 और इसके पैरेलल है तो 6 और 3 9 हो जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, तो बहुत सारा फार्मूला है जिसमें एक मिल रहा है V²/R। पावर का फार्मूला 3 हम बताए थे, I भी बताए थे V²/R, और एक बताए थे I² × R। ऐसा यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस काफी पॉपुलर क्वेश्चन, हेनरी होता है, याद रखेंगे बाबू। म्यूचुअल इंडक्टेंस भी कहेगा, उसका भी ऐसा यूनिट हेनरी ही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है 64 आइडेंटिकल ड्रॉप ईच ऑफ कैपेसिटी 5 माइक्रोफेराड। इसके लिए हम फार्मूला बताए थे कि एक का कैपेसिटी 5 दिया है ना, और यहाँ नंबर ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटर कितना दिया 64, तो इसको हम फार्मूला बताए थे यहाँ पे 64 के पावर 1/3 यूज करने को। देखेंगे आप लोग के नोट्स में होगा, 64 को हम लिख देंगे 4 का पावर Q, जैसे यहाँ 4 के पावर Q रखेंगे Q से Q कट जाएगा, 4 बच जाएगा। नहीं समझ में आया तो यहाँ पे देखें हम कर रहे हैं 64 को हम क्या लिख देंगे 5 × 4 का Q, और यहाँ पे है बाबू 1/3, तो यहाँ पे 1/3 लिखेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा कितना 5 × 4 20 माइक्रोफेराड। ऑप्शन मारेंगे। फार्मूला होता है बाबू कि जब एक बड़ा कैपेसिटर बनाएगा, छोटे छोटे कैपेसिटर मिलकर, तो बड़ा कैपेसिटर का जो कैपेसिटी वैल्यू होता है नंबर ऑफ कैपेसिटर के पावर 1/3 इंटू कैपेसिटी ऑफ 1 कंडेंसर। अब कह रहा है बाबू इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये तो सबको ही जानता है बाबू, 8.85 × 10⁻⁻12 होता है फेराड मीटर इनवर्स, यानी कि 21 का क्वेश्चन नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा C, ये तो बच्चा जानता है। क्वेश्चन नंबर 22 है द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड ए चार्ज होलो स्फीयर, सब कोई जानता है बाबू 0 होता है, किसी भी होलो कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होता है बाबू 0 होता है। तो ऑप्शन C क्लियर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन 23 कह रहा है बाबू 3 कैपेसिटर है, ईच ऑफ कैपेसिटी C है, आर कनेक्टेड इन सीरीज, इक्विवेलेंट कैपेसिटी। बाबू जब कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड होता है तो उसको रेसिप्रोकल करके ऐड कर दिया जाता है, तो 1/C 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 3/C होगा, तो ये तो वैल्यू 1/C का आया, 3/C रेसिप्रोकल इसको भी कर दो, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 3/C का उल्टा क्या होगा बताइए, 1/C 3/C है ना, तो C/3 ऑप्शन कहाँ दिख रहा है आपका C ऑप्शन दिख रहा है। अब पूछ रहा है बाबू आपसे कि कोलंबियन फोर्स, तो कोलंबियन फोर्स बाबू सेंट्रल फोर्स भी होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी होता है, A और B दोनों होगा, आप रिमेंबर रखेंगे इसको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट एलोंग एक्स एक्सिस, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है बाबू जो किस एक्सिस के एलोंग काम कर रहा है, एक्स एक्सिस के एलोंग कर रहा है, तो इक्विपोटेंशियल किसके एलोंग होगा, बाकी जो एक्सिस बच गया वाई और जेड, ऑप्शन C। बहुत आसान क्वेश्चन है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, देखेंगे फिर से सुनेंगे कि कह रहा है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसके एलोंग लग रहा है, एक्स एक्सिस के, तो इक्विपोटेंशियल किसके एलोंग होगा वाई जेड के। तो आज हम 25 क्वेश्चन का आपको टॉपिक दिए हैं, और एक बात चेतावनी है कि जो भी मेरे क्लास के स्टूडेंट हैं वो सारे को ये आज देख लेना ऑब्जेक्टिव, हम कल उनसे क्लास में सुनूंगा, अवश्य सुनूंगा, छोड़ने वाला नहीं हूँ। आज के लिए इतना ही, कुछ दिक्कत हो कमेंट करेंगे, क्लास में कमेंट करें या जो भी बोलना है बोलें। आज के लिए इतना ही, ओके बाय।